हेलो सभी को, मेरा नाम शैलेश है एंड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एंड यार दिवाली आ गई है और यार जितना ही एक्साइटिंग ये समय है और सबको यही लगता था ये लॉकडाउन में फंस गए हैं। पर लॉकडाउन में एटलीस्ट हमें अपने घर पे दिवाली सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जैसे ही दिवाली आती है, और आपने सभी ने नोटिस की होगी कि जैसे ही दिवाली आती है तो हम लोग के चारों तरफ एक डिबेट चालू हो जाती है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या हमारे दोस्तों के बीच में भी। वो ये डिबेट होती है पॉल्यूशन के बीच में। काफ़ी लोग का ये कहना है कि ये जो डिबेट है पॉल्यूशन की, ये सिर्फ दिवाली के समय ये उसी के अराउंड क्यों आती है। कई लोग का ये भी कहना है क्योंकि ठंड में पॉल्यूशन की मात्रा जो हो जाती है बढ़ जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस वक्त बात आती है इसकी। आज हम लोग ये बात का पता करना चाहते हैं कि एक्चुअली में फायर क्रैकर्स और दिवाली का एसोसिएशन कुछ है या नहीं। कई लोग का ये मानना है कि 364 दिन जो पॉल्यूशन होता है हमारे यहाँ, वो क्या एक दिन के बराबर के पॉल्यूशन होगा। और कहीं ना कहीं ये बात कभी कभी लॉजिकल भी लगती है, कि बात तो सही भी लगती है कि 364 दिन का पॉल्यूशन एक दिन के बराबर कैसे हो सकता है। लेकिन कई लोग का ये भी मानना है कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है उनको ये एक दिन का भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात, हम लोगों ने अभी रिसेंटली ये सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आया था कि डॉक्टर्स काफ़ी वरीड हैं फायर क्रैकर्स को लेके। तो आज हम लोग ये चीज़ जानना चाहेंगे और मैंने इस चीज़ में थोड़ी बहुत रिसर्च की, और क्योंकि हम लोग सबके पास इंटरनेट है तो मैंने बस थोड़ा सा उसका अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश की। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। पहली बात, हम लोग ये देखते हैं कि फायर क्रैकर्स का एसोसिएशन हमारे फेस्टिवल्स के साथ और हमारी लाइफ के साथ हुआ कैसे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फायर क्रैकर्स एक्चुअली में सबसे पहले चाइना में, जो कि टैंग डायनेस्टी के समय 700 BC के समय सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन पाया गया कि ये दो एल्केमिस्ट के द्वारा बनाए गए थे। एक फ़नी बात यह है कि वो दोनों एक इमॉर्टल पाउडर बनाने की ट्राई कर रहे थे, पर बन गया उसका बिल्कुल ही अपोजिट। टैंग डायनेस्टी को उस वक्त इस पाउडर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और ना ही चाइनीज़ लोगों को। तो वो लोग जब इसको बंद करते थे तो इसकी मैग्निफिशेंट लाइट को देख के उनको ये ऐसा लगता था कि इससे चुड़ैल और बैड वाइब्स भागते हैं, ख़त्म होते हैं। सो उन्होंने उस सुपरस्टिशन में उसका यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद 10th और 11th सेंचुरी तक उन्होंने फिगर आउट कर लिया था कि एक्चुअली में ये गन पाउडर का इस्तेमाल वो लोग हथियार बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। उन्होंने कई तरह के तीर बनाए जिसमें उन लोग बारूद डाल के उन्होंने दुश्मन देशों पे वॉरफेयर्स में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। एंड एक और कई जगह में इसके सबूत भी मिलते हैं कि उन्होंने एक बैम्बू रॉकेट्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जो कि आज की तरह जो रॉकेट्स हम लोग देखते हैं कुछ वैसे ही उनका बेसिक स्ट्रक्चर रहता था। ये उनके साथ मंगोल्स की काफ़ी ज़्यादा वॉरफेयर्स होती थी और इसमें टैंग डायनेस्टी को और चाइनीज़ एम्पायर को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। इसके बाद इंडिया में ये फायर क्रैकर्स या गन पाउडर्स कैसे आए, इसका एसोसिएशन कोई खास मिलता नहीं है, पर माना जाता है कि मंगोल्स के ही थ्रू पर्शिया और मुगल्स एम्पायर में इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। हिस्टोरियन पीके गोडे, जो कि उनकी बुक है जिनमें उन्होंने फायर क्रैकर्स को बहुत अच्छे से ट्रैक किया हिस्ट्री से, तो उनके भी बुक में ये बात उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मेंशन नहीं की, पर उनका मानना है कि 1300 सेंचुरी तक ये फायर क्रैकर्स और साथ में जो गन पाउडर्स हैं वो बेसिकली इंडिया में आ चुके थे। एंड 1400 सेंचुरी तक मुगल एम्पायर इसको पूरी तरह से वॉरफेयर्स में यूज़ भी कर रही थी। अब ये तो बात हो गई गन पाउडर्स की, और ये गन पाउडर्स आए कहाँ से, गन पाउडर्स की हिस्ट्री के बारे में। और हम जानना चाहेंगे कि गन पाउडर्स आखिरकार फायर क्रैकर्स में कैसे बदले। तो इसका जो जिक्र है वो पीके गोडे, जो एक प्रख्यात हिस्टोरियन है, उनकी एक बुक में ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो एक अर्लीस्ट नोट आता है जो कि पायरोटेक्निकल शोज़ का आता है, वो सबसे पहले आता है 1443 में, जो कि पीके गोडे ने अपनी हिस्ट्री की बुक में उन्होंने मेंशन किया है, जिसमें बताया उन्होंने कि अब्दुल रजाक नामक एक एम्बेसडर थे जो कि विजयनगर में किंग देवरिया के अंडर में एम्बेसडर थे। इसके बाद ये काफ़ी प्रचलित हो गए थे और वहाँ से इसका प्रचलन शुरू हो गया। इनफैक्ट उस ज़माने के बहुत ही फेमस ट्रैवलर, इटालियन ट्रैवलर थे, मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, जो कि ल्यूडोविको दी वेत्रेमा। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत हो सकता है, आई एम वेरी सॉरी। अगर कोई इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जानता है तो प्लीज़ मुझे बताएं, पर जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ इसको लूडोविको दी वेत्रेमा नामक एक
इटालियन ट्रैवलर ने भी ये सिमिलर ऑब्जर्वेशन किए। इसके अलावा जो फायर क्रैकर्स का था उस वक्त का जो एक इतिहास रहा है वो एज सेलिब्रेशन के रूप में भी देखा गया है। वो 1500वीं सदी से ही इसको एज ए सेलिब्रेशन के रूप में बहुत लोगों ने देखने लगे। इनफैक्ट जो महाराज अकबर थे उन्होंने इसको जब भी वो जीत के कहीं से आते थे उसके रूप में एक सेलिब्रेशन के रूप में देखना शुरू किया। इनफैक्ट उन्होंने इसका एक सबूत भी मिलता है जिसमें अकबर ने हेमू विक्रमादित्य को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में 1556 में जब हराया था तब उन्होंने फायर क्रैकर्स यूज़ करके मतलब एक तरह से जश्न मनाया था। एक पोर्तुगीज़ राइटर और थे जो कि ट्रैवलर भी थे, काफ़ी फेमस ट्रैवलर थे। 1518 में उन्होंने भी एक ऑब्जर्वेशन की। उन पोर्तुगीज़ राइटर का नाम था दुरोते बारबोसा, जिन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की थी गुजरात में 1518 में, जहाँ पे ब्राह्मण्स अपनी शादी में फायर क्रैकर्स यूज़ कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ट्रिविया में एक और बताना चाहूँगा। एक सुल्तान थे बाजीपुर के जो इनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह, जो कि 1609 में अपनी बेटी की शादी में उन्होंने 80,000 रुपये के, उस ज़माने के 80,000 रुपये के फायर क्रैकर्स जला दिए थे। आप सोच सकते हैं कि पूरे दिन, एक तरह से देखा जाए तो पूरे दिन ही उस समय के हिसाब से जले होंगे फायर क्रैकर्स। और इसका जो जिक्र है वो कई बुक में भी मिला है और इसका जिक्र हिस्टोरियन सतीश चंद्रा ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। पर अब जान लेते हैं कि इसका एसोसिएशन दिवाली के साथ कैसे हो गया। एक्चुअली सबसे पहले इसका एसोसिएशन 18th सेंचुरी में हुआ, जो कि एक मराठी राइटिंग होती थी, एक तरह के मराठा क्रॉनिकल था जिसका नाम था पेशावा वाची बकत। इसमें दिवाली को मेंशन किया गया और इसमें फायर क्रैकर्स का यूज़ दिखाया गया है, जिसमें बताया गया कि कोटा, जो कि आज राजस्थान में, जिसे पहले कोटा कहते थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शुरुआत में सबसे पहले इसको फायर क्रैकर्स का यूज़ किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग इसको जब लंका में फायर जब हनुमान जी ने लगाई थी उस हिसाब से इसको देखते हैं और एक तरह के उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ फायर क्रैकर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। ये चीज़ पेशवा को काफ़ी अच्छी लगी। पेशवा राजा सवाई माधवराव ने इसको दिवाली फेस्टिवल से फायर क्रैकर्स को पूरी तरह से एसोसिएट करने का हुक्म दे दिया और सबसे पहले पूना में और पूरे उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश में फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल होने लगा। तो अब तक ये बात तो साबित हो गई कि फायर क्रैकर्स का एसोसिएशन पूरी तरह से हिंदू रिलीजन से शुरू से नहीं रहा। इनफैक्ट मुगल्स भी यूज़ किए हैं इसे एज अ सेलिब्रेशन और ये कई बार शादी में और एक किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल से कभी रिलेटेड नहीं रहा था शुरुआती दिनों में। हाँ ज़रूर इसको 18वीं सदी से लगभग प्रैक्टिस करना लोगों ने और लगभग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसको यूज़ करना, फायर क्रैकर्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। ये तो बात हो गई फायर क्रैकर्स की दिवाली से एसोसिएशन की। अब हम ये जानना चाहते हैं, जो एक अलग बात आती है हमेशा, कि एक दिन के फायर क्रैकर्स का कितना प्रभाव पड़ता होगा कि लोग इतनी चर्चा करने लगते हैं कि 364 दिन इतने ज़्यादा पॉल्यूशन की बातें होनी चाहिए। वो पॉल्यूशन की बातें सिर्फ एक दिन में या दिवाली के समय आके क्यों रुकती है, और ये पॉल्यूशन की बातें या ग्लोबल वार्मिंग की बातें वो लोग तब क्यों नहीं करते हैं लोग जब कोई और फेस्टिवल जैसे कि बकरीद या किसी और फेस्टिवल जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन या जो भी तरीके की प्रॉब्लम होती है। अब ये बात भी सही लगती है, पर इस बारे में भी मैंने थोड़ी रिसर्च की और एक्चुअली में देखना चाहा कि क्या ये बात एक्चुअली में सही है कि फायर क्रैकर्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। तो आप भी इस बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मैंने गूगल में ही सर्च किया और मुझे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर मिले। मैंने रिसर्च गेट का ही एक पेपर निकाला और मैं आपको वही पेपर दिखाना चाहूँगा। और इसमें क्लियरली मेंशन है कि SO2 जो है वो 10 फोल्ड्स इंक्रीज़ हो रहा है और क्लियरली नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 से 3 टाइम इसमें इंक्रीज़ दिखा रहा है। और ये इसमें क्लियरली कंपेयर किया जा रहा है पोस्ट दिवाली और प्री दिवाली को लेके। आप एक और इसमें कई सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी इंटरनेट में, पर मैं चाहूँगा कि आप वही रिपोर्ट उठाएं जो कि बेटर एक लेजिटिमेट साइट से डाउनलोड की गई हो। इसमें सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के द्वारा, जो कि सफ़र एक नेटवर्क कंटिन्यूस असाइनमेंट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि इनफैक्ट जो कई सारे मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक, लीड एंड कैडमियम, ये इनका भी कॉन्सेंट्रेशन 5 से 12 गुना इंक्रीज़ हो जाता है दिवाली के समय, दिवाली की इनफैक्ट नाइट में। और कॉपर, आयरन जैसे भी मेटल्स काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 25 से 40% तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई हाई पॉल्यूटेड
सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्री आसपास में, तो ऑलमोस्ट 40% तक ये इसका इंक्रीजमेंट देखा जा सकता है। इनफैक्ट कई हैवी मेटल्स लाइक वेडेनियम और जैसे मेटल्स भी 70 to 80% तक इंक्रीजमेंट देखा गया है। और ये रिसर्च पेपर मैं आपको लिंक में डाल दूंगा इसकी, आप जाके पढ़ सकते हैं। और ऐसे कई रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे। एक और डिबेट आती है हमेशा, लोग कहते हैं कि जब भी दिवाली मनती है तो क्योंकि फायर क्रैकर्स की वजह से मच्छर और कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स भाग जाते हैं, तो एक तरह से काफ़ी अच्छा होता है लोगों के लिए। मेरे हिसाब से ऐसा कहना सही नहीं होगा। ऑफ कोर्स मच्छर कम होते हैं, पर मच्छर कम करने के कई और तरीके हैं हमारे पास। मच्छर कम करने के लिए हम पटाखे जलाने जैसा उपाय नहीं देख सकते। एक सीवियर इफेक्ट मैं उनके लिए ये भी बताना चाहूँगा कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो पटाखे जलाने से बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सप्लोजन के दौरान या कोई भी पटाखे जलाने के दौरान जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में पूरी तरह से भर जाते हैं। एंड आप जानते हैं जिनको फंगल से एलर्जी होती है या जिनको फंगल इन्फेक्शन जल्दी होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड हेल्थ इफेक्ट तो आप सभी जानते हैं, मेरे ख्याल से मुझे इस डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इफेक्ट सभी को लगभग पता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं या चिल्ड्रंस हैं उनको खासकर प्रॉब्लम होती है। एंड हम लोग देख ही चुके हैं कि कोरोना वायरस के समय में कई लोगों के लंग्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। एक्चुअली ये भी कहना, कई लोग का मानना है कि ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये, और इकट्ठे रातों रात को बंद कर देना बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। इसमें कई लोगों की ज़िंदगियां इफ़ेक्ट हो सकती हैं, कई लेबर्स हैं, कई लोग हैं जो व्यापार करते हैं। इसमें बेसिकली गरीब इंसान पिस जाता है। और इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए 2 या 3 घंटे का यूज़ करना आई थिंक रोकना नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। अब इसके बारे में तो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि रिलीजन के आड़े नहीं आए ये सारी चीज़ें। कई लोग कहते हैं कि एक्चुअली में इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फायर क्रैकर्स एक्चुअली में एसोसिएटेड नहीं है दिवाली से। पर अगर मोटा मोटी कंक्लूजन देखें तो मैं तो नहीं बोल सकता इसके ऊपर, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, जो गवर्नमेंट बोलती है वो ये बोलती है कि आप ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ कर सकते हैं अगर एक्चुअली में आपको यूज़ करना है तो। ग्रीन क्रैकर्स जो कि CSIR के द्वारा डेवलप्ड है, जिसमें बेसिकली जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या हार्मफुल जो मेटल होते हैं जैसे कि लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम या लीड जैसे सब्सटेंस जो कि आंखों के लिए या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉज करते हैं, उसमें वो नहीं है। और ये सारी ही मेटल्स बैंड है, ये सारे एलिमेंट्स बैंड हैं भारत सरकार की तरफ से, लेकिन कई पटाखों में देखने को मिल जाते हैं। तो ग्रीन क्रैकर्स में ये सारे पदार्थ नहीं रहते हैं, और इसमें 30% ऑलमोस्ट 30% पॉल्यूशन कम होता है रेगुलर फायर क्रैकर्स के कंपैरिजन में। तो मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि आप अपने आसपास के एरिया को देखें, आप अपने आसपास के पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉल्यूशन क्या है, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं आपके आसपास में, या लोगों के अंदर अवेयरनेस है या नहीं है, उस हिसाब से इस चीज़ को अपने लिए यूटिलाइज़ करें या देखें। क्योंकि फायर क्रैकर्स यूज़ करना ना करना ये तो आप पे है, क्योंकि अवेलेबल तो लगभग हर जगह है। इवन बैन लग चुका है NGT के द्वारा, लेकिन तब भी बहुत जगह अवेलेबल है। पर मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक तरह का पॉल्यूशन नहीं फैलता है फायर क्रैकर से। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन और जो हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तो हैं। इनफैक्ट जब हम लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना के समय में कई लोगों की ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है हेल्थ इशू को लेके, एंड इस समय तो हम अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इट विल बी मच बेटर फॉर अस एंड आवर फ्यूचर। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो आपको वीडियो, और अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन की बातें अगर इससे पता चली हैं तो देन डू लाइक, एंड अगर आप शेयर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ थैंक यू।